भारतीय रेलवे एम्प्लॉयर्स यूनियन जिंदाबाद, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। आवाज दो, आवाज दो। आरक्षण का बंटवारा नहीं होने देंगे, वर्गीकरण स्वीकार नहीं, समाज का बंटवारा नहीं होने देंगे। निजीकरण के बारे में फिर एक बार कहूंगा कि जो हमारे बहुत सारे साथी हैं आउटसोर्स के द्वारा यहाँ नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने आरक्षण खत्म करना था इसीलिए निजीकरण लाए। और निजीकरण में भी निजीकरण नहीं है, शोषण है। अभी इनकी जो 18,000 और 20,000 रुपए सरकार की तरफ से जाता है, जब कोई निजीकरण के तहत, ये आउटसोर्स के तहत सफाई कर्मी लगे हुए हैं जिन्हें एमटीएस का नाम दिया गया है, आज भी 9,000 और 10,000 रुपए इनको दिया जा रहा है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से संज्ञान में लें और इनके साथ न्याय करने की व्यवस्था करें। अब मैं चूंकि जो हमारा 1 अगस्त वाला जो था, इसके विरोध में हमने एक मेमोरेंडम तैयार किया है। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली द्वारा महाप्रबंधक उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय बड़ौदा हाउस नई दिल्ली। विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2024 को सिविल अपील संख्या 33/2011 पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह में दिए गए निर्णय के खिलाफ आयोजित भारत बंद के दौरान सौंपा गया ज्ञापन। महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2024 को सिविल अपील संख्या 23/17/2011 पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह में दिए गए निर्णय में आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण करने का निर्णय दिया है तथा इन वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने व एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिल जाए तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं देने की बात कही गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उक्त निर्णय संविधान के अनुच्छेद 341, 342 एवं 16(4) के विरुद्ध है तथा हायर बेंच के निर्णयों के खिलाफ है। इस निर्णय से अपने राजनीतिक फायदे के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को जातियों व उपजातियों में बांटने का काम होगा तथा इन वर्गों की एकता का विभाजन होगा, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लंबे संघर्ष के बाद स्थापित किया था। पहले ही निर्धारित प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, सरकारी सेवाओं का निजीकरण हो रहा है, जातिगत जनगणना नहीं करवाई जा रही है, जिससे असली स्थिति सामने आ जाती। पिछली जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का आरक्षण 2-2% बढ़ना चाहिए था, उसे नहीं बढ़ाकर निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जा रहा है, जो निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इंडियन जुडिशरी सर्विस का गठन नहीं कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का प्रावधान तत्काल हो गया और पदोन्नति में आरक्षण के केसों में आंकड़ों की गणना करके सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कर रहे, वो पदोन्नति में आरक्षण खतरे में है। महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से पूरे देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग में भारी रोष व्याप्त है। इसी क्रम में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने 28/8/2024 को भारतीय रेल के सभी प्रधान कार्यालयों में भोजनावकाश में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें निम्नलिखित मांगे हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1 अगस्त 2024 के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की जाए वो इसे निष्प्रभावी करने के लिए तत्काल अध्यादेश लाया जाए और संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाए। माननीय न्यायालयों के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने का लगातार प्रयास होता रहा है। अंत आरक्षण कानून बनाकर इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को 2-2% आरक्षण बढ़ाया जाए तथा जातिगत जनगणना करके इन वर्गों का आबादी के अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया जाए। अभी भी ग्रुप ए की उच्चतर सेवाओं
एक्स कैडर पदों, लेटरल एंट्री व संविदा से भरे जाने वाले पदों से अनेकों जगह आरक्षण नहीं है, अतः सभी जगह आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। सरकारी सेवाओं का तेज गति से निजीकरण हो रहा है तथा निजी क्षेत्र बाण नहीं है, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सरकारी नौकरी के अवसर घट रहे हैं। अतः निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। सरकारी विभागों में संविदा, पार्ट टाइम, ठेका पद्धति, आउटसोर्स व एजेंसी के माध्यम से अस्थायी रूप से रखे जाने वाले कार्मिकों की भर्ती में भी आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में कॉलेजियम सिस्टम तत्काल समाप्त कर इंडियन जुडिशियल सर्विस का गठन कर जुडिशरी में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की बेंच के निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में क्रीमी लेयर लागू नहीं है, फिर भी इन वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करके वह एक पीढ़ी को लाभ मिल जाए तो दूसरी पीढ़ी को लाभ न देने का सुझाव न्याय संगत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में एक ही परिवार की अनेकों पीढ़ियां कॉलेजियम सिस्टम से जज बन रहे हैं, अतः इस पर रोक लगाई जाए। एक तरफ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में उपवर्गीकरण की बात की जा रही है, दूसरी तरफ इन वर्गों को ईडब्ल्यूएस में आरक्षण लाभ लेने से वंचित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग को ईडब्ल्यूएस में आरक्षण लाभ दिया जाए तथा अपनी योग्यता से सामान्य पद पर नियुक्ति होने के लिए पात्र होते हैं तो उन्हें न रोका जाए और उन्हें सामान्य जो अनारक्षित पद पर उनको नियुक्त किया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण महात्मा गांधी व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बीच हुए पूना पैक्ट के तहत कम्युनल अवार्ड, जिसमें इन वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था, के बदले में दिया गया था। अतः यदि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो हमें पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए। विभिन्न क्षेत्रों में जाति विशेष को पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण दिया हुआ है, जैसे मंदिर का पुजारी एक ही जाति व एक ही परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी बना रहता है, जिसकी समीक्षा कर इसमें आरक्षण व्यवस्था लागू कर सभी जातियों के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। क्योंकि मंदिर किसी एक व्यक्ति या एक समाज से नहीं बनता, इसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समाज की भागीदारी रहती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के जिन लोगों को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि की व्यवस्था कर उन्हें आगे लाने का कार्य किया जाए। उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आरक्षण के अलावा अलग से आरक्षण दिया जाए, जैसे ईडब्ल्यूएस को राजस्थान में एमबीसी को अलग से आरक्षण दिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मांगों पर तत्काल कार्रवाई कर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग को न्याय प्रदान किया जाए तथा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इन वर्गों में स्थापित की गई एकता को विखंडित न होने दिया जाए। पास ज्ञापन पास है। जिंदाबाद जिंदाबाद।